बदला लेने की इंतहा क्या हो सकती है? अगर आपसे कहूँ कि बदला लेने की चाह में अगर किसी देश के पति-पत्नी को अलग करने की चाल चली जाए, तो क्या कहेंगे आप? दरअसल ताइवान ने चीन की मूल निवासी उन पत्नियों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है, जिनके पति ताइवान में रह रहे हैं। ये फैसला ताइवान की नागरिकता और वहां की नीतियों को लेकर उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक ताइवान के राष्ट्रीय अधिकारियों ने हाल ही में 3 चीनी महिलाओं को वापस भेज दिया, जबकि उनके पति ताइवान में ही रह रहे हैं। ताइवान सरकार का ये कहना है कि ये महिलाएं ताइवान की नागरिकता लेने की पात्र नहीं थी और इसलिए उन्हें अब अपने देश लौटना होगा। दरअसल ताइवान लंबे समय से चीन के साथ अपने राजनीतिक तनाव को लेकर सतर्क रहा है और इस फैसले को भी इसी कड़ी में जोड़कर देखा जा रहा है। चीन ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है और इसे मानव अधिकारों का उल्लंघन बताया है। चीन का कहना है कि ताइवान सरकार का ये रवैया अमानवीय है और ये उन परिवारों को जबरन अलग करने जैसा है जो सालों से ताइवान में रह रहे थे। ताइवान की सरकार हालांकि अपने रुख पर कायम है और उसे साफ किया है कि ऐसे मामलों में उनके पति ताइवान में रह सकते हैं, लेकिन चीनी पत्नियों को जो है वो अपने देश लौटना होगा। इस फैसले के बाद ताइवान और चीन के संबंधों में और तनाव जो है वो बढ़ सकता है। पहले से ही दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और राजनीतिक मतभेद हैं और ये नीति उन दूरियों को और गहरा सकती है। अब देखना यह होगा कि ताइवान इस नीति को और सख्त बनाता है या फिर चीन के दबाव में कोई नरमी दिखाता है। ताइवान और चीन के बीच हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। ताइवान का आरोप है कि चीन के अधिकारी जबरन उनके क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में चीन ने ताइवान की सीमा के पास अपने समुद्री जहाजों की तैनाती बढ़ा दी, जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध जैसा माहौल बन गया। ताइवान को जापान और अमेरिका जैसे देशों का समर्थन प्राप्त है, जबकि चीन लगातार ये दावा करता रहा है कि ताइवान उसके अधिपत्य में आता है। वहीं दूसरी ओर ताइवान की सरकार ने खुद को एक आजाद देश घोषित कर रखा है, जिससे ये विवाद और गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि कुवैत में भी नागरिकता संबंधी कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। नए नागरिकता नियमों के तहत कुवैत सरकार ने 42,000 लोगों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। इनमें से ज्यादातर वो पत्नियां हैं जिनकी शादी कुवैत के स्थानीय नागरिकों से हुई थी। इस फैसले से हजारों परिवार पर असर पड़ा है, क्योंकि कई महिलाओं को मजबूरन देश छोड़ना पड़ा है। कुवैत सरकार का कहना है कि ये फैसला नागरिकता के जुड़े नियमों को सख्त करने और प्रवासी नीति में सुधार लाने के तहत लिया गया है। हालांकि ये निर्णय की आलोचना भी हो रही है, क्योंकि इससे कई परिवारों को बिछड़ने की जो है वो नौबत आ गई है। चीन ताइवान को लेकर पहले ही काफी ज्यादा आक्रामक है और अग्रेसिव रुख अपनाए हुए है और हालिया घटनाक्रम के बाद उसका जो रिएक्शन है वो और कड़ा हो सकता है। संभावित तौर पर चीन जो है वो कदम जो है वो उठा सकता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला ये कि सैन्य दबाव को जो है वो बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि चीन ताइवान के आसपास अपने सैन्य जहाजों और वायु सेना की गतिविधियों को और तेज कर सकता है। पहले भी ताइवान के हवाई क्षेत्र यानी एयर स्पेस में अपने लड़ाकू विमान वो है जो भेज चुका है और अब इसकी संख्या बढ़ सकती है। दूसरा, आर्थिक प्रतिबंध यानी कि इकोनॉमिक सैंक्शंस, यानी चीन ताइवान के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी जो है वो कर सकता है, ब्लॉकेट कर सकता है और वो ताइवान से होने वाले ट्रेड को भी सीमित कर सकता है, जिससे ताइवान की अर्थव्यवस्था पर जो है वो गहरा असर पड़ेगा। साइबर अटैक, चीन ताइवान की सरकारी वेबसाइटों जैसे उनकी जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, उनकी डिफेंस सिस्टम और मीडिया संस्थानों के पर साइबर हमले बढ़ा सकता है। इससे ताइवान की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो थोड़ी कमजोर करने की भी कोशिश कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि कूटनीतिक दबाव, चीन वैश्विक मंचों पर ताइवान को अलग थलग यानी आइसोलेट करने की कोशिश करने में लगा हुआ है। वहीं उन देशों पर दबाव डालेगा जो ताइवान का समर्थन कर रहे हैं, खासकर अमेरिका और जापान। साथ आपको बता दें कि आक्रमण की भी जो है वो धमकी दे सकता है, क्योंकि चीन जो है लगातार ताइवान को धमकी दे रहा है और अगर तनाव और बढ़ता है और चीन ताइवान पर हमले करने की धमकी दे सकता है या फिर एक सीमित सैन्य कार्रवाई कर सकता है, जैसे कि कुछ द्वीपों पर कब्जा करने की कोशिश। हालांकि अमेरिका और जापान जैसे देशों का समर्थन ताइवान के पक्ष में है, जिससे चीन को सीधा हमला करने से पहले कई रणनीतिक पहलुओं पर विचार करना होगा। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि चीन किस हद तक अपने कदम आगे बढ़ाता है।
फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।